हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का अपने इस चैनल अनूप क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अगस्त मंथ का महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि जो अभी अगस्त माह बीता है, तो उसमें जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, जितने भी उसमें महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, उस महत्वपूर्ण को मैं आपको याद कराऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर आज भी संस्कृत बोली जाती है। यानी कि उस गांव में सभी के सभी लोग क्या करते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सभी के सभी लोग क्या करते हैं, संस्कृत में बातें करते हैं, है ना। इसीलिए तो दोस्त उस गांव को भारत का संस्कृत भाषी होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि उस गांव में आज भी संस्कृत लोग बोलते हैं। तो चलिए, और दोस्तों, मैं आगे चलने से आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्त कि इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं वो आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ में दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप जब इसमें ऐसी सहायता करते हैं आप हमारी, तो और भी नई नई वीडियो बनाने का हमारे अंदर जोश आप भर देते हैं, है ना। तो चलते हैं दोस्त आगे। देखिए, हाल ही में पहला देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 31 अगस्त को। कब मनाया गया है? 31 अगस्त को मनाया गया है ना, 31 अगस्त को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यह भारत का कर्नाटक राज्य है। इस कर्नाटक राज्य में एक जिला है जिसका नाम है शिमोगा। देखिए, कर्नाटक राज्य है, इसमें एक जिला है जिसका नाम है शिमोगा। इस शिमोगा को शिवमोगा भी कहा जाता है ना। कहीं कहीं देखेंगे तो शिवमोगा भी देगा। तो इस शिमोगा जिले में आप देखेंगे एक गांव जिसका नाम है मतूर। इस मतूर गांव में आप देखेंगे, इस मतूर गांव में आज भी लोग क्या करते हैं, संस्कृत बोलते हैं दोस्त। आपस में सभी लोग संस्कृत में बातें करते हैं, है ना। तो ये भारत का एक ऐसा गांव है जहाँ जहां आज भी लोग क्या करते हैं, संस्कृत बोलते हैं। और इसीलिए तो दोस्त इस गांव को संस्कृत भाषी होने का क्या है, गौरव भी प्राप्त है ना। और आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, आप देखेंगे तो ये यूपी का है, और ये यूपी है, ये यूपी है ना। आप देखेंगे तो ये यूपी है ना, यूपी है। और यूपी के आप आगे देखेंगे तो ये है, ऊपर देखेंगे तो ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है कि देखेंगे कि यहाँ संस्कृत इस उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक राजभाषा के रूप में क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और चलिए मैं आगे आपको और भी कुछ बताता हूँ दोस्तों। देखिए, कुछ ऐसा तथ्य बताऊंगा सिनेमा से जुड़े हुए जो आज तक शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं यह अभी कह सकता हूँ दोस्त कि बहुत सारे लोग भी नहीं जानते होंगे। तो आज आप लोग जान जाएंगे। देखिए, संस्कृत सिनेमा के कुछ तथ्य। क्या आपको मालूम है कि संस्कृत भाषा में बना प्रथम फिल्म कौन सी थी? आज तो आप देखेंगे कि बूढ़े लोग और यहाँ तक कि छोटे लोग भी, बूढ़े लोग भी देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अपना और जिंदगी जी लिए रहते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग हैं कि मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो बच्चे लोग भी आजकल देख रहे हैं। बच्चे लोग तो ज्यादा वेब सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। बच्चे लोग ज्यादा वेब सीरीज देख रहे हैं, है ना। और आप तो लेकिन आप देखेंगे कि वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, है ना। तो लेकिन बहुतों को पता ही नहीं होगा कि संस्कृत भाषा में बना प्रथम फिल्म कौन सी थी, है ना। मूवी तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन क्या आपको पता चला कि आपने संस्कृत भाषा में बना प्रथम फिल्म का नाम आपको पता है, ये कब बनी? अगर नहीं पता है तो आज आपको मालूम हो जाएगा दोस्त। देखिए, आदि शंकराचार्य 1983 में एक मूवी बनी थी, आदि शंकराचार्य। यह संस्कृत भाषा में बना प्रथम फिल्म है ना। और यह जिसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने क्या किया था, बनाया था, है ना। अब देखिए, आगे देखिए यहाँ पर संस्कृत सिनेमा के प्रथम निर्देशक थे, कौन थे? तो ये थे जीवी अय्यर जी थे। जीवी अय्यर जी थे, संस्कृत सिनेमा के प्रथम निर्देशक थे। संस्कृत में बनी प्रथम 3D फिल्म, इसके बारे में भी जान लीजिए। संस्कृत में बनी प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? ये थी अनुरक्ति। और संस्कृत में बनी प्रथम एनिमेशन फिल्म कौन सी थी? तो ये थी पुण्यकोटि। याद रखिएगा, ये 3-4 फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 3-4 है फैक्ट। अब देखिए, पहला है संस्कृत आदि शंकराचार्य
1983 संस्कृत भाषा में बना प्रथम फिल्म थी, हाँ ना, जिसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बनाया था। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए दोस्त, आप देखिए 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है ना, अभी मनाया गया अगस्त में। फिर 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। फिर 1 अगस्त को ही विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया है। फिर 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है ना। तो आप देखिए 4 हो गया ना। तो आप 1 अगस्त को देख लिए। फिर 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय अंगदान दिवस। 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय अंगदान दिवस, है ना। इसी 3 के आप यहाँ पर लिख देंगे 1 तो 13 हो जाएगा। और 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। अगर 3 अगस्त केवल पूछेगा, केवल अगर बोलेगा 3 अगस्त, तो आप कहेंगे भारतीय अंगदान दिवस। लेकिन अगर 13 अगस्त हो जाएगा तो विश्व अंगदान दिवस। फिर देखिए 6 अगस्त यह मनाया गया हिरोशिमा दिवस। देखिए यह जापान का एक शहर है हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा में एक परमाणु बम छोड़ा और परमाणु बम गिराया, और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, हाँ ना। यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसी की याद में आप देखेंगे तो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे फिर 7 अगस्त 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस। आप जान रहे हैं नीरज चोपड़ा जी को, है ना। यह टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, और उसी के याद में भारत ने 7 अगस्त को प्रत्येक साल भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया। और अभी आप देखेंगे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया गया है। आगे चलिए 8 अगस्त 8 अगस्त को मनाया गया है अगस्त क्रांति दिवस। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? अगस्त क्रांति दिवस। अब देखिए आपको अभी बताया हूं ना, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया। फिर अब उसके 3 दिन बाद, 6 अगस्त के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को, वही अमेरिका ने उसी जापान के एक नागासाकी शहर थी, उस पर एक और बम गिराया जिसका नाम था फैटमैन। और उस फैटमैन ने बहुत ज्यादा जापान के नागासाकी शहर को बर्बाद कर दिया, वहां के बहुत सारे लोग मारे गए। उसी की याद में आप देखेंगे कि 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। और इसी 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। जैव विविधता दिवस नहीं, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। और इसी 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड लायन डे मनाया गया है। आप आइए आगे देखिए, यहाँ 12 अगस्त 12 अगस्त 12 अगस्त को देखिए, 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है ना। तो आप फिर इसी 12 अगस्त को मनाया गया विश्व हाथी दिवस मनाया गया, विश्व हाथी दिवस, है ना। तो 2 हो गया ना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप अगर अगस्त की जगह जनवरी कर देंगे तो यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। फिर आप सभी को पता है कि अब आगे चलिए आप, है ना। अब देखिए 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। आपको अभी बताया हूं ना, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? भारतीय अंगदान दिवस। लेकिन यहाँ पर 13 अगस्त है, तो 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व अंगदान दिवस, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाए हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए हैं हम लोग, है ना। 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाए हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना। और आप सभी को मालूम है 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? उसी दिन हम लोग मनाते हैं, वो यानी कि भारत के लोग उसी दिन क्या मनाते हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलिए 16 अगस्त
16 अगस्त को पारसी नव वर्ष, पारसियों का जो नव वर्ष है इसे नवरोज कहा जाता है। तो कब मनाया गया है? 16 अगस्त को। 17 अगस्त को मलयालम नव वर्ष चिंगम मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 19 अगस्त आप देखिए यहाँ पर विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो इसको हम एक की तरह बना दे रहे हैं। देखिए याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, गलत में मत लीजिएगा आप, है ना। एक आप फ को हम ए से बस कर देते हैं तो 19 हो गया ना, है ना। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस हम कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं। और 20 अगस्त को कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस। देखिए विश्व में दो है, ये दो की तरह लग रहा है ना, हवा में जीरो की तरह, है ना। तो 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व मच्छर दिवस। ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। आगे चलिए देखिए 21 अगस्त को हम लोग क्या मनाए हैं? 21 अगस्त को देखिए क्या मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। फिर 22 अगस्त को क्या मनाया गया है? धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब आ जाइए यहाँ पर 26 अगस्त को। 26 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया। इसको तो आप लोग याद कर लेंगे ऐसे ही। 26 अगस्त को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डॉग डे। और आप सभी को मालूम है अभी हम लोग हाल ही में मनाए हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। यानी कि हम लोग नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाए हैं, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए हैं। और 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, है ना, किसका जन्म हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। और उन्हीं के याद में हम लोग 2012 से क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इसके बाद 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। और 31 अगस्त को आप सभी को मालूम है कि अब तो आप लोग भूलेंगे भी नहीं। 31 अगस्त को क्या मनाया गया है? अभी विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप सभी को ये याद हो गया होगा। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, और उसके बाद आप सभी को याद हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।